नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी अक्षय तृतीया पर्व आने वाला है तो आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। इसके पहले आसान ज़िंदगी में अक्षय तृतीया पर्व का पूजा करके दिखाया गया है और जो भी दान सामग्री होती है वो भी दिखाया गया है, तो आप सर्च करके ज़रूर देखें। अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो इस बार कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है कि अक्षय तृतीया के दौरान शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं। इस शुक्र और गुरु अस्त की अवस्था में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य होते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में लोगों के ऐसे बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि इस मुहूर्त में बिना कुछ मुहूर्त देखे ही विवाह करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, बहुत सारे शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, जो कि इस साल नहीं होगा क्योंकि गुरु और शुक्र अस्त हैं। अक्षय तृतीया पर्व 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इसका पूजा का मुहूर्त सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक शुभ मुहूर्त है। जो दोपहर का मुहूर्त है 12:18 तक, वो अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जैसे कि सुबह आप पूजा नहीं कर सके, सुबह के समय में व्यस्तता रहती है तो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर के अबूझ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा की पद्धति भी बता देती हूँ। हम भी आसान ज़िंदगी में पहले पूजा करके दिखाए हैं, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। जब भी आप कोई भी पूजा करें उसमें कलश की स्थापना ज़रूर करें। और क्योंकि गर्मियों का भी समय है तो मैं बताती हूँ कि नवरात्र में भी या कोई भी पर्व है तो उसमें जब गर्मियों का समय रहे तो उसमें मिट्टी का कलश रखना चाहिए। उसमें जो जल स्थापित किया जाता है वो शीतल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, वरुण कलश बोलते हैं। उस कलश में जिस भी देवी देवता को आप पूजा कर रहे हैं उनको आवाहन किया जाता है। कलश में पंचपल्लव सजाइए, कलश को अच्छी तरह से सजा के और देवता को आवाहन करिए। ये अक्षय तृतीया पर्व परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। परशुराम जी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, इसलिए श्री हरि विष्णु के साथ परशुराम जी का भी पूजन इस दिन अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी अमूल्य वस्त्र आभूषण कुछ भी आप खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान का काफ़ी महत्व है। हर पर्वों में अलग अलग दान दिया जाता है, तो अक्षय तृतीया पर्व में आपको एक नया मटका लेना चाहिए। उसमें शीतल साफ, यानी जब आप उसमें जल भरेंगे तो आप पहले स्नान करेंगे। मटके में अच्छे से स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, मटके को अच्छी तरह से धुलेंगे, फिर उसमें शीतल ताज़ा जल भर के रखेंगे और किसी जो योग्य ब्राह्मण, जैसे गरीब ब्राह्मण होते हैं, उनको आप दान कर दोगे। बहुत सारे लोग प्याऊ दान करते हैं, बहुत सारे लोग पानी से संबंधित चीज़ें दान करते हैं। फिर पंखा दान किया जाता है। पंखे में हाथ का पंखा भी रहता है, टेबल फैन, सीलिंग फैन, कूलर, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। यथाशक्ति जो आपका सामर्थ्य है वो दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर्व में सत्तू के दान का काफ़ी महत्व है। सत्तू का भी दान करना चाहिए। ऋतु में जो फल उपलब्ध होता है उस फल का दान करना चाहिए, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सब चीज़ों का योग्य ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो पहले से सुसंपन्न हैं उनको दान देने से कोई ज़्यादा फल नहीं मिलता। जो दान के पात्र हैं उनको दान करना चाहिए। वस्त्र भी दान करना चाहिए। वस्त्र में सूती सफ़ेद वस्त्र गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चरण पादुका, छतरी, ये सभी चीज़ें योग्य को दान करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, अगर आप समर्थ हैं तो गरीब को भी, जो गरीब हैं किसी भी जाति के हों, उनको भी आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व तो कम क्यों हो गया है? क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। इस अस्त अवस्था में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, पर दान, पुण्य, पूजा, बहुमूल्य चीज़ों का आप खरीदारी भी कर सकते हैं। श्री परशुराम जी की जयंती मनाने के बाद परशुराम जी का झंडा आप अपने घर के सबसे मुख्य ऊंचाई पर, जो घर का सामने का ऊंचा भाग है, वहाँ पर रख सकते हैं। और दीप दान जरूर करें। गाय के घृत से 3 दीपक दान करें, जो कि अपने मेन गेट के सामने। तो 2 दीपक दाहिने तरफ, 1 दीपक बाएं तरफ, श्री परशुराम जी के नाम से
आप दान कर सकते हैं। इस पर्व में व्रत का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व दान का है। उसके बाद आप औषधियों का भी दान कर सकते हैं। औषधियों का दान जो ज़रूरतमंद हों उनको, या कोई भी जैसे गौ माता है, कोई भी ऐसे जीव जानवर आपको दिखें, उनका उपचार भी करा के आप औषधियों के दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ अक्षय तृतीया पर्व के बारे में। आसान ज़िंदगी में आप सर्च करके ज़रूर देखें कि दान में क्या क्या दिया जाता है, वो भी आपको दिखाई हूँ, विधिवत पूजा करके दिखाई हूँ। तो अक्षय तृतीया पर्व के दिन आप महालक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं। प्रसाद में आप खीर का प्रसाद लगा सकते हैं। खीर का मतलब भोग बना के भगवान को चढ़ा के और घर में बांट सकते हैं। खीर जो होनी चाहिए वो अच्छी तरह से केसर वगैरह सब डली होनी चाहिए, वो डाल के आप खीर का भोग लगा सकते हैं। पूजन से पहले जो हमारे आसान ज़िंदगी में जो नए हमारे व्यूवर जुड़ते हैं उनको मैं बार बार बताती हूँ कि पूजन की एक पद्धति होती है, उस पद्धति से पूजन करना चाहिए। पूजन करने जब बैठें तो आसन जरूर होना चाहिए और मस्तक पर तिलक जरूर होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए और ये सभी चीज़ों के बाद आचमनी करना चाहिए और तब उसके बाद पूजन शुरू करना चाहिए। पूजन के बाद आरती, आरती के बाद दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, दक्षिणा के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ा के सभी को बांटना चाहिए। अक्षय तृतीया पर्व के दिन स्वर्ण खरीदना यानी सोना खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, पर अभी सोना काफ़ी महंगा है। अगर जो व्यक्ति सोना खरीद सके, जिनको जैसे कि ज़रूरत हो खरीद सकते हैं, लेकिन जो सोना नहीं खरीद सके वो केसर और हल्दी ये दोनों औषधीय स्वर्ण है, यानी इनको औषधीय सोना बोला जाता है। केसर और हल्दी खरीदें, खरीदने के बाद उससे भगवान का तिलक करें, खुद को तिलक करें, तो आप ऐसी मान्यता है कि सोना आप खरीदो। ये केसर और हल्दी आप अपने लॉकर में भी रख सकते हो। मान्यता के अनुसार आप जौ भी खरीद सकते हो, थोड़ा सा जौ खरीदें। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो उस जौ का हवन भी करें, थोड़ा सा जौ को लाल कपड़े में बांध के अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं अक्षय तृतीया पर्व के बारे में आपको बता रही थी कि ऋतु फल, तो अभी जो आम फल है वो तो काफ़ी अभी छोटे हैं, जो कार्बाइड वगैरह से पकाए जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं था, उनको नहीं देना चाहिए। ऋतु फल में आप कच्चा आम भी दे सकते हैं, नींबू भी दे सकते हैं, जो कि अभी गर्मियों में काफ़ी इनकी महत्व है। नींबू वगैरह का, तरबूज वगैरह जो कि बताई हूँ, ककड़ी वगैरह का, सबका काफ़ी महत्व है। और इस अक्षय तृतीया पर्व में गज केसरी योग भी, जैसे कि योग में कई योग ऐसे शुभ होते हैं जो कि पर्वों का महत्व बढ़ा देते हैं। तो अक्षय तृतीया पर्व पर इस बार गज केसरी योग भी बन रहा है। तो इस योग में, इस मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा करता है, गंगा स्नान करता है, दान करता है, तो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन शुभ मांगलिक कार्य, जैसे बहुत सारे लोग सोच के रखे होंगे कि हम अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करेंगे या कुछ करेंगे, तो कोई अभी न तो मुहूर्त है भी नहीं इस साल। अब गृह प्रवेश वगैरह का मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त नहीं है अभी। शुक्र उदय के बाद जुलाई में मुहूर्त है, जो कि मैं आपको पहले बताई हूँ, आगे भी बताऊँगी। तो आप अक्षय तृतीया पर्व का अच्छे से पूजा करें और आपके कमेंट का जवाब भी मैं देती रहूँगी। आगे बाकी जो पर्व आएंगे उनका वीडियो भी देती रहूँगी। तो ऐसे आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।